आरबीआई पहले से ही मतलब ये जिस तरह से एक्सपर्ट्स उम्मीद लगा के चल रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती पहले ही मान के चल रहे थे कि हो सकती है, और उसको बाजार फैक्टर इन कर चुका था, यहाँ पे डाइजेस्ट कर चुका था, ये इस तरह की खबर है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं जो आरबीआई का ताज़ा जो रेट कट हुआ है, इस फैसले का असर आप इस किन किन म्यूचुअल फंड्स पे पड़ता हुआ देख रहे हो? किस तरीके से यहाँ पे असर निवेशकों को यहाँ पे देखना चाहिए, किस लिहाज से? देखिए, आपने सही कहा। आपने एक जो बात कही कि फैक्टर इन कर दिया था मार्केट ने। बहुत बार ऐसा होता है और हमेशा इसीलिए हम वो एक बार वो फॉरवर्ड लुकआउट देखते हैं मार्केट में कि कुछ चीजें जो होने वाली है, जो एक्सपेक्टेड है, उसको फैक्टर इन पहले से ही मार्केट कर लेता है। और आपने सही कहा कि आरबीआई का जो ये रेट कट था, अभी तो ऑलमोस्ट 50 बेसिस का रेट कट हो गया अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स में, अगर हम देखें तो वो मार्केट ने फैक्टर इन किया हुआ था। बट अभी ये सब पॉजिटिव न्यूज है ना, उसकी इफेक्ट, उसका अच्छी इफेक्ट जो मार्केट में है ना, वो पॉजिटिव इफेक्ट आपको बहुत टाइम के बाद दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी। अभी जो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट थी वो फैक्टर इन कर कर मार्केट उसको चला भी गया, वो उसको भूल भी गया, वैसे मान के चल सकते हो। अभी हावी क्या है कि हावी है जो बाकी जो बड़ी बातें हैं, जो टैरिफ की बातें हैं, वही अभी फिलहाल मार्केट में हावी चल रही है। हालांकि जो आपका एक और एक क्वेश्चन था कि भाई ये जो आरबीआई का डिसीजन था, उसका जो इफेक्ट है वो म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि डेट फंड्स पे काफी अच्छा पड़ेगा। और डेट फंड्स डेफिनेटली लोगों को देखना चाहिए। एक सेगमेंट हम हमेशा कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन वाइज हमको डेट म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट से पेन लग रहा है, आप डरे हुए हो, तो शॉर्ट टर्म में डेट फंड्स का सहारा लेना चाहिए, जहां पे आपका कैपिटल भी सुरक्षित होगा और आपको एक रिटर्न्स भी मिलेंगे। एक 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 आप सोचकर चल सकते हो कि मुझे इतने रिटर्न शायद से ऐसे डेट फंड से मिल सकते हैं, राइट? क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो पेपर्स में वो निवेश करते हैं, वो पेपर्स कुछ एक पर्टिकुलर एड लेकर चलते हैं, वो बाय करते हैं। तो एक हम मोटा मोटी एक अंदेशा लगा सकते हैं, वो गारंटेड तो नहीं होते हैं, बट एक अंदेशा लगा सकते हैं कि उतने रिटर्न्स आपको डेट फंड्स में भी मिल सकते हैं। तो अगर आपके पैसे सुरक्षित है और आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी बात दिख रही है कि मुझे इतने परसेंटेज तो रिटर्न मिल सकते हैं, तो जी। मैं क्यों डेट फंड्स में, मैं शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट फंड में निवेश ना करूं। और एक कैटेगरी है अभी, तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये आर्बिट्राज और डेट ऐसा कॉम्बिनेशन करके एक कैटेगरी आई है, जो काफी सारे फंड हाउस ने अडॉप्ट किया हुआ है, जी। जिसमें आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा, आर्बिट्राज का एक्सपोजर मिलेगा और डेट का भी एक्सपोजर मिलेगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन से लेकर आपको ऐसी एक कैटेगरी जो एचडीएफसी ने फंड में कुछ बदलाव कर कर की है, डीएसपी म्यूचुअल फंड ने की है। तो ऐसे फंड्स आपको देखने चाहिए। आपका अगर रिस्क प्रोफाइल और आपकी अगर सिचुएशन कह रही है कि डेट में एक्सपोजर बढ़ाना है, मार्केट से डरे हुए हैं, तो ऐसे डेट फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए। ठीक है सर। और तमाम व्यूअर्स के देखिए लगातार सवाल हमारे पास आ रहे हैं। राजपूत विनय जी नमस्कार कर रहे हैं सर। विनय जी भी लिख रहे हैं हमारे जो शो का टॉपिक है सर, मैं भी टॉप अप कर रहा हूं लगातार। आरपी जोशी जी कह रहे हैं कि एसआईपी का क्या टाइम आ गया है? मोहित यादव जी पूछ रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? मोहित यादव जी से तो मेरी हमेशा गुजारिश रहती है कि कुछ और भी पूछिए सर। इसके अलावा नीलेश जी का भी लगातार सवाल आ रहे हैं। नीलेश जी का सवाल हम लोग जल्द लेंगे। नीलेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। हरिराम जी ने भी कल हमें सवाल भेजे तो हमने लिया था, आज भी हम कोशिश करते हैं लेने की। लेकिन इसी बीच सर हमारे पास जो है द बोनस से जुड़े दर्शकों के भी सवाल और भी आते हैं जो हमारे नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे हमें भेजते हैं। उसमें से नीलेश जी का ही सवाल ले लेते हैं हम लोग। नीलेश जी ने यहाँ पे भी भेज दिया और यहाँ पे भी हम लोग यूट्यूब के जरिए भेजा है इन्होंने। अब इनका सवाल क्या है? मेरी 17,000 रुपये महीने की 6 एसआईपी चल रही है, इनका कहना है 17,000 की 6 एसआईपी चल रही है, जिसमें 5,000 रुपये महीने की एक और एसआईपी ये शुरू करी है इन्होंने, करनी है, माफ़ कीजिएगा, अभी शुरू करने जा रहे हैं ये लोग, चाहते हैं कि करेंगे। 10 साल तक निवेश, ये इनका नज़रिया है कि 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और हर साल 20% का स्टेप अप करेंगे। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ 20% का स्टेप अप मैं करूं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो को हम लोग दिखाए थे। जेएम फ्लैक्सी कैप में 2,000 रुपये की एसआईपी है, एसबीआई गोल्ड में 2,000 की एसआईपी है, निपॉन लार्ज कैप में 6,000 रुपये की एसआईपी है, मोतीलाल मिड कैप में यहाँ पे 2,000 की एसआईपी चल रही है। इसके अलावा और कौन से फंड्स हैं एक बार हम लोग स्क्रीन पे दिखाए थे ताकि व्यूअर्स को पता चल सके। तो देखिए ये तो 4 मेन यहाँ पे होगा। इसके अलावा कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड हो गया, आईसीआईसी मल्टी एसेट हो गया। तो ये जो फंड्स है इनमें इनकी एसआईपी चल रही है। अब नीलेश जी क्या है, एक तो ये चाह रहे हैं कि 10 साल तक निवेश करेंगे, दूसरा इन्होंने कहा कि 17,000 रुपये की 6 एसआईपी चल रही हैं, 5,000 रुपये महीने की एक और एसआईपी शुरू करनी है इनको। सर क्या
पहले तो ये बताइए सर, फंड ठीक है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, नई एसआईपी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कहाँ करनी चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, काफी अच्छा है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ऐड करना है, ऑलमोस्ट उनके 6 फंड्स हैं, तो 6 फंड्स के अलावा और कोई फंड ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी वाइज उन्होंने काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड करके रखा है। हर्ष, इसके लिए नीलेश जी को रिक्वेस्ट यही है कि आपका जो जेएम फ्लेक्सी कैप का फंड है उसमें 1,000 ऐड करिए, आपका मोतीलाल मिड कैप का जो फंड है उसमें 2,000 ऐड करिए, और आपका कैनरा का स्मॉल कैप फंड है उसमें 2,000 ऐड करिए। तो 5,000 आपके जो 6 फंड है उसमें ही आप बाइफरकेट करिए, कोई नया फंड ना लीजिए। और आपने कहा कि भाई आपका जो नजरिया है वो 20% टॉपअप का भी है, तो डेफिनेटली टॉपअप करना चाहिए। टॉपअप की सलाह हमेशा हम देते हैं, एसआईपी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। टॉपअप आप जैसे जैसे आपका कैश फ्लो आपको परमिट करता है कि जहां पे मैं थोड़ा सा और बचाकर मैं निवेश करूं, तो उसमें टॉपअप काफी अच्छा स्ट्रेटेजी है। आपका ओवरऑल कॉर्पस जो आपका टेन्योर है उसके हिसाब से 12% अनुमान से कम 1,10,00,000 का बन सकता है। तो अगर आपकी विश ऐसी है कि मुझे करोड़पति बनना है, 1 करोड़ मेरे को हासिल करना है, तो आप ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखिए। ऐड भी करना है तो आपके जो पोर्टफोलियो है करंट पोर्टफोलियो में ही ऐड करिए। ठीक है सर। अब